नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में बताएंगे कि आखिर लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते क्या हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस: if the amount fixed by parties is a genuine estimate of the loss by a future breach of contract, then it is liquidated damages. Thus, all parties to the contract agree that the amount is fair compensation for the breach. इसका मतलब ये है कि लिक्विडेटेड डैमेज जो होते हैं वो मेनली वो उस तरीके के डैमेज होते हैं जिसमें जो अमाउंट ऑफ डैमेज होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पे वो पहले से पार्टियों के बीच में डिसाइड होता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी पार्टीज़ के बीच में होता है और अगर उसका ब्रीच होता है, मतलब वो टूट जाता है, या कोई भी ऐसी पार्टी जो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे या उसके हिसाब से काम नहीं कर रही होती है, तो उस केस में जो दूसरी पार्टी है जिसका जो भी लॉस होता है या जो भी उसका डैमेज होता है, उस डैमेज का जो अमाउंट है वो पहले से डिसाइड होता है। इस तरीके के जितने भी मतलब डैमेजेस होते हैं उसको हम लोग लिक्विडेटेड डैमेजेस का नाम देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की। The amount of damage decided by a court because the parties to a contract had not agreed in advance how much the damage would be for breaking the terms of the contract। इसका मतलब ये है कि जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं उसमें जो अमाउंट ऑफ डैमेज है वो कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, क्योंकि जो पार्टीज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में आई हैं उन्होंने पहले से ये अमाउंट नहीं डिसाइड किया होता है कि कितना डैमेज देना पड़ेगा अगर कोई भी पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है। इस तरीके के मेनली जो भी डैमेजेस होते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ डैमेज कॉन्ट्रैक्ट के पहले नहीं डिसाइड होता है, बल्कि जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है या टूट जाता है उस केस में जिस भी पार्टी का कोई भी डैमेज होता है वो डैमेज कोर्ट के द्वारा डिसाइड होता है, डिपेंड्स ऑन उसका कितना डैमेज हुआ है। इस तरीके के सारे डैमेजों को लिक्विडेटेड डैमेज कहते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अनलिक्विडेटेड डैमेज और लिक्विडेटेड डैमेज में बस यही अंतर है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस में जो अमाउंट ऑफ डैमेज होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले से डिसाइड होता है कि अगर कोई भी पार्टी किसी भी तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करती है तो उसको इतना डैमेज का अमाउंट पे करना होगा। लेकिन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में जो अमाउंट ऑफ डैमेज है वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के बाद डिसाइड होता है कि किसी पार्टी का कितना डैमेज हुआ है और उसको उस हिसाब से उसके डैमेज के अमाउंट दिया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेज में कुछ और भी क्वेश्चन हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम अपने चैनल्स में लॉ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सबकी वीडियो 1 बाय 1 बनाते रहते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम जो भी वीडियोस बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से आ जाए, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाई गई सारी वीडियोस देखने का और ये जानने का मौका मिले कि कोई भी वीडियो आ गई है। थैंक यू।